नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के समसामयिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं जो झलक सेकंड है आपका, इसमें FITT और IDFC फर्स्ट बैंक जो है ये इग्नाइट प्रोग्राम के तहत नई बैच का शुरुआत किया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नई पहल शुरू की गई है FITT और IDFC बैंक। जो FITT है ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। सबसे पहले बात करूं तो ये 29 दिसंबर 2025 को इस फाउंडेशन का इनोवेशन किया गया है और इसका शुभारंभ किया गया है। जो आपका FITT और IDFC, ये दोनों याद रखना, FITT और IDFC जो है ये दोनों बैंकों ने क्या किया है, इग्नाइट के थ्रू जो है, इग्नाइट के तहत नए बैच की शुरुआत किया है। ठीक, ये बात याद रखना कि कौन कौन, तो FITT और IDFC जो है वो इग्नाइट के तहत जो है नए बैच की शुरुआत की है। अब ये जो नए बैच की शुरुआत है, एक कार्यक्रम के तहत एक नए समूह का शुभारंभ किया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटिव क्या था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात देखेंगे कि इग्नाइट कार्यक्रम के बारे में। ये है कौन सा कार्यक्रम? यह कार्यक्रम IDFC फर्स्ट बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के हिस्सों के रूप में आई हुई है। ठीक है, ये FITT के साथ साझेदारी किया है। जो FITT है मतलब IDFC जो बैंक है और FITT, ये दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं साझेदारी किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि आखिर ये सब किया क्यों गया है? एक्चुअली जानते हैं, जो गहन तकनीक अनुसंधान है, गहन तकनीक अनुसंधान और वित्त पोषण मार्गदर्शन और बाजार, ये जो है इसके बीच में सेतु बनाने का एक काम किया। मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं सेतु बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे स्टार्टअप्स जो है वो काफी अच्छी तरीके से हो सके, जो स्टार्टअप को संभावित और वैश्विक प्रभाव वाले समाधानों को बड़े पैमाने पर विकसित करने में क्या करेगी, मदद मिलेगा। ठीक है, जो बिजनेस है हम कह सकते हैं, ट्रेडिंग है, उसमें कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर इसके जो FITT और IDFC के बीच की जो मतलब तहत जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसका फोकस क्या होगा, किस किस क्षेत्र में इसका फोकस होगा, सबसे ज्यादा कौन कौन से क्षेत्र में। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु प्रौद्योगिकी तथा स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, शिक्षा और सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता FI जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप को पोषित करना। किस किस पर? जलवायु पर, स्वच्छ ऊर्जा पर, स्वास्थ्य पर और फिर कृषि प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, शिक्षा और सामाजिक, इन सभी पर इसका जो है फोकसिंग होगा। जो आपका इग्नाइट प्रोग्राम होगा उसमें क्या होगा कि ये आपका जलवायु प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में इग्नाइट समूह के तहत की बात करूं कि इग्नाइट समूह के तहत चयनित 15 स्टार्टअप, कौन कौन से स्टार्टअप हुए हैं, उसमें से कौन से चयनित किए गए 15, उसके बारे में देखते हैं। इसमें आइजल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैकफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद में फिर देखना ट्रॉपिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फिर है फ्लेक्सिगो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, FIC हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक आपको दे देंगे वो 4 MCQ में, तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओपन स्पेक्ट्रम AI प्राइवेट लिमिटेड, फ्रूट टेक प्राइवेट लिमिटेड, परिविद्या सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसी प्रकार ब्रेव कोर प्राइवेट लिमिटेड, इंडिगोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, IX एनर्जी, अभी इंडिगो का कहानी था, एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कुनोमियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्कैन XT साइंटिफिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और नियोराइजस प्राइवेट लिमिटेड। ये टोटल 15 स्टार्टअप है जो इग्निशन समूह ने क्या किया है, चयनित किया है। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखते हैं
कि आईडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो इसमें, और ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वी वैद्यनाथन है। हेडक्वार्टर्स इसका कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। स्टेबलाइज हुआ है 2018 में। ठीक है, ये जो स्टेबलाइज हुआ है ये 2018 में हुआ है। वैद्यनाथ इसके जो है सीईओ हैं, और इस जो आपका बैंक है हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो नेक्स्ट है परीक्षा के संकेत से, मतलब इसमें प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात तो क्या, तो इग्नाइट कार्यक्रम के तहत नए बैच का शुभारंभ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, कि इग्नाइट कार्यक्रम के तहत नए बैच का शुभारंभ। लॉन्च करता, भाई लॉन्च करता FITT जो IIT दिल्ली से है, और IDFC ये बैंक है। ये जो IDFC है ये क्या है? आपका बैंक है। यहां से शुरू हुआ है। बैंक समूह का आकार 15 स्टार्टअप, जो हम लोग अभी अभी देख चुके हैं, 15 स्टार्टअप है। वित्तीय सहायता पर स्टार्टअप कितना? 30 लाख रुपए पर स्टार्टअप कितना है? 30 लाख रुपए। मुख्य क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र कवर किया जाएगा? जो कि हम देख चुके हैं, जलवायु प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, शिक्षा और सामाजिक भलाई के लिए AI। ये कहीं ना कहीं इसका मुख्य क्षेत्र है। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस होगा तो यहीं से बनेगा आपका क्वेश्चंस। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग। एक बार और देख लो। परीक्षा संकेत की बात करूं तो ये क्या है? इग्नाइट कार्यक्रम के तहत नए बैच की शुभारंभ है। लॉन्च करता FITT और IDFC बैंक है। बैंक के आकार की बात करूं, बैंक समूह तो कितने हैं? 15 स्टार्टअप है। वित्तीय सहायता की बात करूं तो इसमें प्रति स्टार्टअप कितने हैं? 30 लाख रुपए हैं। मुख्य क्षेत्र बात करूं तो जलवायु प्रौद्योगिकी, स्वच्छता ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, शिक्षा और सामाजिक भलाई के लिए AI। ये इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके लिए। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है जो आपके प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो आपका प्रीलिम्स है उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।